प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 1 अगस्त सन 2025 ईस्वी की प्रातः भाई मिथिलेश एवं कमल सिंह जी, अर्चना एवं रजत सिंह जी, शालविन एवं समस्त परिवार के सौजन्य से हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। मुलाकातें आमना सामना तो विविध कारणों से होते हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से जो आमना सामना होता है तो वो एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये चरण सिंह कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में संयोग है कि हम तुम सब सत्संग के माध्यम से आमने सामने। हमने संतों से जो कुछ सीखा है वो बहुत कुछ लिखा है और आप लोगों को सुनाते भी रहे हैं। आज से नहीं, बहुत साल हो गए हैं। बस एक ही इशारा हम करते हैं कि जिंदगी जब हम जीते हैं तो यूं तो कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु और अन्य योनियों के प्राणी भी अपने जीवन जीते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनमें इतनी बात नहीं होती कि वो अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाए। बस वो प्राकृतिक व्यवस्था के दायरे में जिंदगी जिए चले जाते। खाना खा लिया, नर मिल गया, मादा मिल गया, संतान की उत्पत्ति होती रही। कैसे, किस दिशा में, किस व्यवसाय से, किस धंधे से रोटी खानी है, ये उनके पास ना कोई योजना होती है, ना कोई वो व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। बस प्राकृतिक तरीके से जहाँ जिस क्षेत्र में उसका जन्म होता है उसी क्षेत्र के वातावरण में पलकर अपनी जिंदगी जीकर चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो जिस भी परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार के जन्म लेने से पहले जो भी संस्कार थी, मान्यताएं थी, क्रियाएं थी, जो भी उनको जीवन जीने की विधियां थी, प्रक्रियाएं थी, वो सब प्रचलित थी। अगर वो हिंदू परिवार कहलाता था तो उसमें बच्चे में हिंदू संस्कार पढ़ने शुरू हो जाते माता पिता के द्वारा। मुसलमान परिवार होता मुसलमान संस्कार, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब। और फिर वह अपना एक उद्देश्य बनाते हैं। हर कोई मनुष्य अपने बच्चों में उद्देश्य बनाता है कि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में जो हम देखते हैं, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, ये आंखें आत्मा की खिड़की हैं। जैसा ये देखती है ऐसा ही अपने भीतर भरती रहती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर तो ये कपड़े अच्छे पहने जाते हैं, अच्छे मकान में रहना है, अच्छी सवारी में घूमना, अच्छे सारे साधन इकट्ठे करने हैं और उसके लिए हमें ये व्यवसाय करना है, ये हमें नीति अपनानी है, ये हमें नौकरी करनी है, ये हमें अपना उद्देश्य वो अपना बना लेता है। और उद्देश्य के पीछे अधिकांश लोगों का रोटी, कपड़ा, मकान, साधन
जुटाने का ही होता है। लेकिन संत सद्गुरु कहते हैं तुम्हारे जीवन जीने की बहुत दिशाएं हैं, रोटी की, कपड़े की, मकान की, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, बहुत दिशाएं हैं। लेकिन एक दिशा जो संतों ने शुभ दिशा कही है, वो कही है कि तुम आध्यात्मिक बनो, तुम आध्यात्मिक बनो, तुम धार्मिक व्यक्ति बनो। और जब धार्मिक व्यक्ति बनोगे तो यहाँ बहुत से विद्वानों ने धर्म की तरह तरह की परिभाषाएं की है। कोई कहता है कि जो अनेक व्यक्तियों की इकाई के समूह को, संगठन को धर्म कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो एक सी पहनावे वाले, एक से भाषा वाले, एक से रीत रिवाज वालों को सब। लेकिन जो विद्वान संत महात्मा हुए हैं, गुरु मनुष्य को कहते हैं कि तुम धार्मिक बनो। और बहुत दिशाएं हैं बनने के लिए। वो तुम्हें अशांति की ओर, अधर्म की ओर, अनैतिकता की ओर, अज्ञान की ओर और अंधकार की ओर ले जाएंगी। जिंदगी की जो धार्मिक दिशा है वो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी, परमात्मा की ओर ले जाएगी, नैतिकता की ओर ले जाएगी, धार्मिकता की ओर ले जाएगी, लौकिक कल्याण की ओर ले जाएगी और मोक्ष और निर्वाण की ओर ले जाएगी। कई लोग पूछते हैं साहब धर्म किसे कहते हैं, तरह तरह की विद्वानों की व्याख्याएं। लेकिन जो संत महात्मा उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा या धर्म कहते हैं। जो शिक्षा या जो धार्मिक संदेश मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करता है उसे शिक्षा या धर्म कहते हैं। और शिक्षा या धर्म का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य रोटी, कपड़े, मकान आदि की व्यवस्था जुटाना तो हर व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक है, अधार्मिक है, चाहे अनैतिक है, चाहे नैतिक है, कोई भी है, उसका होता ही है। अभी मेरे से एक आदमी कहता था साहब ये आपके यहाँ जो चलता है कि नाम उपदेश, किसी गुरु के पास जाओ और उससे नाम उपदेश लो। ये नाम उपदेश क्या रह जाता है कहते कहते, लिखते लिखते। संत महात्मा जब भी दुनिया में आए खूब लिखा है उन्होंने, और लिखते फिर भी कहते हैं नाम उपदेश क्या है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि नाम उपदेश सचखंड अनामी धाम की आधारशिला है। अगर तुम कितने ही रात दिन धार्मिक ज्ञान करो, कितने ही सदुपदेश करो, सत्संग सुनो, सब कुछ करते रहो, लेकिन यदि तुमने किसी सदगुरु के पास जाकर नाम उपदेश नहीं लिया है तो तुमको और तो आधार से लाए, तुमको सम्मान की, तुम्हें लोग सम्मान कहेंगे, लोग नमस्ते करेंगे, लोग पूजा करेंगे, लोग रोटी खिलाएंगे, लोग महाराज कहेंगे, लोग तुम्हें जो अच्छा आदमी कहेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन नाम उपदेश ही तुम्हें एक सचखंड अनामी धाम की आधारशिला है। जब तक तुम किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर नाम उपदेश नहीं लोगे तब तक तुमको और बहुत दिशाएं, उपलब्धियां मिल जाएंगी, लेकिन सचखंड अनामी धाम की आधारशिला नाम उपदेश से मिलेगी। और कौन गुरु अपने शिष्य का कैसे कल्याण करता है, कैसे सचखंड या अनामी धाम पहुंचाता है, ये उनकी अपनी अपनी परंपराएं, रीतियां, रिवाज रहेंगे। अब आइए तो आप सचखंड अनामी धाम, जहां से चैतन्यता की धार बहकर, शिखर से बहकर नाखून तक व्याप्त है हमारे शरीर में, इस चैतन्यता की धार को जहां से आई है वहीं पर पहुंचाने के लिए
केवल संत मत ही, संत सतगुरु ही हमें उपदेशना करते हैं। कितने ही क्रिया कर्म कांड मुद्राएं रीतियां रिवाज, कितनी ही मान्यताएं धारणाएं परंपराएं ऐसी प्रचलित हैं कि जो लौटने के लिए उपदेशना नहीं करते, बाह्य कर्म कांड चलते हैं। तो संत सतगुरु हमें उस अनामी धाम की आधारशिला बख्शते हैं। अब जब हम कहीं जाते हैं तो अपने प्रवचन माला में किसी न किसी महापुरुष के मोती को उस माला के धागे में पिरोते हैं। अभी मैं जब बैठा था, एक प्रेमी कहते थे, क्या मोती पिरोएंगे? हाँ, पिरोते हैं। उनसे तो नहीं कहा था, मौज के अधीन क्या होगा। तो आज हम जो मोती पिरो रहे हैं आपके प्रवचन माला के धागे में, वह नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, वह नाम है मुकंदराज। मुकंदराज, मुकंदराज एक ऐसी हस्ती है जो भूले हुए व्यक्ति को बहुत ही सुंदर दिशा बोध दी। मुकंदराज जी का जन्म महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आंबेजोगिया नामक स्थान पर हुआ था, सन 1185 ईस्वी में। और ये नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते थे और अद्वैत ब्रह्म का ये उपदेश किया करते थे। अद्वैत ब्रह्म आज हम देखते रहते हैं, लोग एक सीमित व्यक्ति समूह तक ही अपने परमात्मा को प्रदर्शित करता है, लेकिन वो अद्वैत ब्रह्म यानी सब में ब्रह्म की व्यापकता को सिद्ध करता है। कोई भेद नहीं, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, पारसी का, यहूदी का, कोई भेद नहीं। सब में उस परमात्मा की उपस्थिति को, परमात्मा के ब्रह्म को प्रकट करना, अनुभव करना, उसको स्वीकार करना, उसका सम्मान करना। सुखदेव मुनि के शिष्य थे चरणदास जी। उन्होंने अपनी वाणी में बहुत प्यारी बात कही कि श्वासा से सोहंग भयो, सोहंग से ओंकार, ओंकार से राम भयो, साधो करो विचार, साधो करो विचार, उलट घट अपने आओ, अरे घट घट ब्रह्म अनूप सिमट के तहां समाओ। चार वेद को भेद है, गीता को है जीव, चरण दास लख आपको तो मैं तेरो पीव। ये बड़ी प्यारी बात। तो तेरा पीव तुझी में है और सब में वो घट घट व्यापक ब्रह्म है, सब में। तो इसी अद्वैत ब्रह्म का मुकंदराज जी उपदेश करते थे। और जब वह चले तरुणाई की ओर, बचपन से जवानी की ओर चले, तो विद्वान थे। उन्होंने विवेक सिंधु नाम की पुस्तक लिख दी थी। मराठी भाषा में विवेक सिंधु को आदि ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। विवेक सिंधु लिख दिया, लेकिन जैसा कि वो हर महापुरुष ये कहता है कि क्षुद्र से पूर्ण बनने के लिए, क्षुद्र से पूर्ण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, जड़ से चेतन बनने के लिए, शरीर से सुरत बनने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु की शरण में जाए हुए किसी को भी
ये कुंजी हाथ नहीं लगती, ये कुंजी हाथ नहीं लगती, ये सौगात जो हमारे भीतर छिपी पड़ी है, ये सौगात की हमको दात नहीं मिलती बिना गुरु की शरण में जाए हुए। और जब गुरु की शरण में जाने की सारे संत महात्मा कहते हैं कि चाहे मोक्ष है, चाहे निर्वाण है, चाहे शांति है, चाहे ज्ञान है, चाहे और दुनिया का सम्मान है, या जो कुछ भी है वो गुरु की कृपा से सुलभ होता है। तो फिर मुकुंद राज ने भी गुरु की तलाश कर, बहुत ज्ञान इकट्ठा है लेकिन बिना गुरु के अपूर्णता है। गुरु की तलाश करते करते उन्होंने गुरु से जो दीक्षा ग्रहण की थी, उनके गुरु का नाम था रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी ने उनको अद्वैत ब्रह्म की वो सारी कला सिखाई। जैसे बहुत से गुरुओं के पास जाते हैं तो बाह्य कर्म कांडों में उलझा देते हैं, कपड़े रंग लिए, तुझे हो गया, तिलक लगा ले, दाढ़ी रखा ले, माना ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो अंतर्मुख करते हैं व्यक्ति को। जब रघुनाथ जी ने मुकुंद राज जी को अंतर्मुख किया और ब्रह्म की उनकी ख्याति फैली, तो फिर उस समय पर जो स्थान था उनका बीड जिले में, उस समय वहां का राजा था जयंतपाल, नाम सुना होगा तुम, जयंतपाल था। और उसने अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो आयोजन किया करता था, महात्माओं को बुलाया करता था, उनसे कहा करता था मुझे भी कुछ बोध दो, तो वह बुलाता था महात्मा को। और महात्मा सन्यासी विद्वानों गुरुओं को बुलाता और कहता तुम रात दिन ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हो, ब्रह्म की प्राप्ति करो, ब्रह्म की प्राप्ति करो, क्या तुमने कभी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है? और अगर तुमने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है तो मुझे भी कराइए। इसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि मुझे भी कराइए। लेकिन जो बातों से ही भगवान पेट भरते रहते थे, जो क्रिया कर्म कांड ध्यान अवस्था में नहीं उतरते थे, जो ध्यान में नहीं उतरते थे, वो इस बात को क्या कहेंगे? उन्होंने तो केवल शब्दों की बहुत व्याख्या की है, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटा है, उन्हें अंतर से क्या लेना देना? उन्हें तो बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं, बाहर के सब देखते हैं, उसमें करता उपदेश। तो जब वो जयंतपाल ये कहता था कि ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हो तो मुझे भी ब्रह्म का साक्षात्कार कराइए, तब वो बेचारे निरुत्तर हो जाते थे, असमर्थ होते थे। तो उनको फिर वह कारागार में जेल में बंद कर देता था। और इतिहास कहता है कि उसने लगभग 500 साधुओं को अपनी जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के पीछे उद्देश्य ये था कि कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला होगा और मुझे भी ब्रह्म का साक्षात्कार कराएगा। ये सूचना मुकुंद राज जी को भी मिल चुकी थी कि जयंतपाल ने अपने कारागार में 500 महात्माओं को बंद कर रखा है और वह उन्हें जेल में डाल देता है जो उसको उत्तर नहीं देता। तो उनके भीतर करुणा पैदा हुई कि मैं उन 500 महात्माओं को कारागार से मुक्त कराऊं और मैं पहुंचूं। तो वह भी जयंतपाल के दरबार में पहुंचा। और जब पहुंचे तो जयंतपाल ने कहा क्या तुम भी गुरु हो? कि हाँ। कि क्या ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकोगे? मुकुंद राज ने कहा जब चाहोगे, जहां ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया जाएगा। जयंतपाल ने कहा तो बस कराइए। तो एक अश्व घोड़ा मंगाया गया और घोड़े को मंगाकर उसके रकाब पर जयंतपाल का पैर रखा गया। तो मुकुंद राज ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और जब हाथ रख दिया तो वह
कुछ अनुभूति उसे हुई। ध्यान रखना, एक बात और कहे जाता हूँ बीच में, वो ये कि जब हम किसी भी महापुरुष के प्रति श्रद्धावान होते हैं, आस्थावान होते हैं, तो हम उसके चरण छूते हैं। और चरण जो छूते हैं तो ये जो हमारे शरीर की चेतना का प्रवाह हमारे सारे शरीर में होकर जो हमारी पैर की उंगलियां हैं, इनसे लौटती है, ऊर्जा की नसें लौटती है सारे उसमें। जब पैर छूते हैं और वो करुणा पैदा उसके भीतर होती है तो उसके सिर पर हाथ रखता है। हाथ भी जो हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां जो हमारी ऊर्जा होती है नाम की, ध्यान की, परमार्थ की, सेवा की, सत्संग की, ये जब उस पर होती है तो उद्वेलित करती है, आंदोलित करती है, उस शरीर में कुछ जो है प्रवाहित करती है। ऊर्जा को जाने का, स्पर्शन होने से ऊर्जा जाने का एक रास्ता बन जाता है। तो मुकुंदराज ने जब वो जयंतपाल ने रकाब में पैर रखा और जब उसके हाथ सिर पे रखा तो जयंतपाल की भाव दशा स्थिति यानी आंतरिक स्थिति इस प्रकार बदल गई कि वो सांसारिक वासनाओं से, तृष्णाओं से, आसनाओं से मुड़ करके और स्वयं में स्थित हो गया। पता नहीं कितनी देर उसे ये पता न पड़ा कि मेरा शरीर कहाँ है, मैं अस्त पर हूँ, अश्व पर हूँ, घोड़े पर हूँ या जमीन पर हूँ। और जब उसने अपने भीतर महसूस किया तो मुकुंदराज ने कहा, कहिए क्या और समय तुम्हारे पास है? क्या मैं एकांत में बैठ करके करूँगा? तो फिर मुकुंदराज ने कहा, इन सारे साधुओं को मुक्त किया जाए और यथा उचित इनको वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर विदा किया जाए, उनको मुक्त कराया। विवेक सिंधु पुस्तक के बारे में ये लिखा है कि ये जयंतपाल ने ही प्रकाशित कराई थी और मराठी में ये एक बहुत आदि ग्रंथ के रूप में माना जाता है। दूसरा ग्रंथ उन्होंने अमृत, प्रेम अमृत लिखा था। ये तो उनकी आगे बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे महात्मा केवल संसार से निकलकर, लोक से निकलकर सतलोक की ओर चलना चाहते हैं, वो किसी भी ब्रह्म को, किसी भी शब्द को, किसी भी गुरु को, किसी भी और इष्ट को केवल शब्दों के पानी से भीतर की प्यास को नहीं बुझाते, वह ध्यान के द्वारा हकीकत के पानी से अपनी आंतरिक प्यास मिटाते हैं। तुम भी सत्संग में आए हो, किसी गुरु के शरण में पहुंच गए हो, अंतर्मुख होकर अपनी प्यास को ध्यान के द्वारा मिटाओ। अब मैं सत्संग का सारांश कहना चाहता हूं। चाइना में एक ताओ धर्म प्रचलित है जिसके संस्थापक लाओ त्से कहे जाते हैं। उनका एक शिष्य था जिसका नाम लिहत जू था। लिहत जू था और वो बड़ा ही विवेकशील व्यक्ति था। जब आज से पहले जब इतिहास हम तुम पढ़ते हैं तो हमारे भारत में भी अब तो लोकतंत्र है, सारा समूचा हमारा भारत के प्रदेश एक समूहगत संघ है। पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बहुत राजा, वो इतने क्षेत्र का वजह है। ऐसे ही छोटे छोटे सम्राट चाइना में भी थे। तो लिहतजू को उस सम्राट ने अपने यहाँ का न्यायाधीश बना दिया, जज। लिहतजू जज बना। एक मुकदमा उनके यहाँ आया और मुकदमा आया ये कि एक चोर ने राजा की चोरी की
जब एक चोर ने राजा की चोरी की तो लिहत जू ने जो जजमेंट सुनाया वो सुनाया 6 महीने की सजा तो चोर को और 6 महीने की सजा राजा को। जब 6 महीने की सजा राजा को सुना दी गई तो इसका सारे में हल्ला मच गया, ये कैसा न्यायाधीश है, ये कैसा जज है, चोरों को तो सजा सब देते, ये राजा को भी सजा सुना रहा है। तो राजा को जब खबर पड़ी, जब राजा को खबर पड़ी कि जो इस तरीके से राजा को भी 6 महीने की सजा सुना दी, तो उसने उनको तलब किया और बुलाया, ये तुमने क्या किया, क्योंकि उन्हें भी ये डर था कि ऐसा ना हो जब इस राजा की सजा बोल दी तो मैं भी राजा ही हूँ, कभी मेरी भी सजा बोल दे। तलब किया तो पूछा ये तुमने कैसे किया, तो लिहत जू ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। लिहत जू ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। उसने कहा था कि हमारे यहाँ कितने ही धारणाओं के पीछे पाप छिपा हुआ है जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता। समझ रहे मेरी उसकी बात को? उसने कहा धारणाओं के पीछे कितने ही पाप छिपा होता है जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता, केवल उनको दिखाई देता है जो बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं। संत महात्मा होते हैं। तो राजा को समझा दिया। अब मुझसे भी पूछा जा सकता है कि तुमने लिहत जू का ये प्रमाण दिया है राजा को सजा होना, ये कहाँ का औचित्य है, कहाँ का न्याय है, कहाँ की व्यवस्था है। हाँ, आप थोड़े से इतिहास के पीछे की ओर चलो। अब तो हमारा भारत में लोकतंत्र है, कोई राजा नहीं बनता, आम आदमियों के प्यार से, श्रद्धा से, आस्थाओं के समर्थन से वोट मिलती है, आदमी राजा बन जाता है। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सब बन जाते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र थे, तो जो भी राजा चाहे चोरी करता है, डकैत करता है, कत्ल करता है, खून खराबा करता, कुछ भी करता, चाहे चंगेज खां का नाम देख लीजिए, सिकंदर का नाम ले लीजिए, नेपोलियन का नाम ले लीजिए, हिटलर का नाम ले लीजिए, कितने ही राजा ऐसे थे जितना खून खराबा करते, कत्ल करते थे और राजा बन जाते थे। किसी का शोषण किया, राजा बन जाते थे। तो वो कहता है, लिहत जू ने कहा था कि वो राजा बन गया है, लेकिन राजा बनने के पीछे जो इसकी धारणा थी, तो जिसने कत्ल करके आया है, जो पाप करके आया है, छीन के आया है, खजानों को लूट के आया है, औरतों को लूट के दासी बना करके अपने हरम में ले जा करके आया है, इस राजा के पीछे जो धारणा है कि ये हमारा राजा है, इस धारणा के पीछे का पाप किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ पुराने प्राचीन ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे, उनमें पशु बलि चढ़ाई जाती थी, किसी देवता को खुश करने के लिए बना देते थे, देवी खुश हो जाएगी, उसको भैया बलि चढ़ा दो, कोई बकरे की, कोई मुर्गे की। और इनमें तो हमारे यहाँ लज्जा ठाकुर थी, कहती थी चेंगा चढ़ाया जाता, अपने बच्चा पैदा होता सूअर के बच्चे को कटवाते हैं बलि। अब बलि प्रथा के देवता को खुश करने के लिए है, लेकिन इसके पीछे धारणा के पीछे जो पाप छिपा हुआ है वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। इस धारणा के पीछे जो पाप छिपा है, जब पहले कभी हमारे सती प्रथा होती थी, मर जाता था आदमी, उसके साथ सती को, विधवा को जला देते थे। धारणा थी, लेकिन धारणा के पीछे वो पाप था, नहीं दिखाई देता था। जुआ खेलते थे, जुआ को धर्म से जोड़ दिया जाता था, लेकिन उसके पीछे पाप था। तो ये सारी बातें जो धारणाओं के पीछे पाप छिपा हुआ होता है, ये हर किसी को दिखाई नहीं देता, केवल उनको दिखाई देता है जो एकांत में बैठकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करने में, भजन करने के बीच में जो हमारी धारणाएं, जो हमारी मान्यताएं, जो हमारी विश्वास हैं, जो हमारी रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो हमें भजन करने को, हमारी
पिंड से चेतना को ऊपर उठने में हिंड्रेंसेस बनती हैं, रुकावटें बनती हैं, बाधा बनती हैं, तब हमको महसूस होता है कि निर्मल व्यक्तित्व की चेतना ही, रूह ही, आत्मा ही वो 10वें द्वार अनामी धाम में प्रवेश कर सकती है। और जो चेतना कर्मों के मलिनता को ग्रहण करके रहती है पिंड में से, वह आत्मा का उठना बहुत मुश्किल होता है। तुम सत्संग सुनते हो, सत्संग में आए हो, बस 3 बातों का ध्यान रखना। एक स्वामी कबीर साहब अपनी वाणी में कहा करते थे कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों, यानी जो मन के कर्म हैं। मन में तुम बहुत कुछ अपने भीतर दुष्कर्म रखते हो, द्वेष रखते हो, दूसरे का अहित रखते हो। मनसा वाचा, वचन से भी तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम किसी वचन से किसी की निंदा, आलोचना कुछ भी करते रहते हो, तुम्हारे वचन से भी कर्म बन, तुम्हारे धन से भी पाप बनते हैं। किसी धन को तुम पुण्य के मार्ग में, पुण्य में खर्च करते हो, उससे तुम्हारा पुण्य प्रबल होता है। और जिस धन से तुम पाप की कराते हो या करते हो, जिनके सहयोग से वो तुम्हें निर्मल करता है, कमजोर करता है, तन से, मन से, वचन से, धन से। और जो कर्म किए जाते हैं सुरत से, वह सुरत के कर्म ही शब्द से जोड़ते हैं तुमको। सुरत का जो कर्म है वो भजन है, वो ध्यान है, वो सत्संग है, वो आस्था है, वो प्रेम है, वो ज्ञान है, वो मोक्ष है, वो निकार है, वो साधना है। ये सुरत का कर्म है। और जब सुरत इन बल को, शक्ति को अपने पास ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है, तभी तो यह सुरत पिंड के चक्रों से उठकर 10वें द्वार में, जहां चेतना का मूल भंडार है, जिसे हम सतलोक अनामी धाम, परमात्मा का देश, परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, वहां पहुंचने की हकदार होती है। और अगर इससे पहले और मान्यताओं में, धारणाओं में, विश्वासों में, परंपराओं में, नीतियों में उलझा रहता है आदमी, वह उसकी तरफ को कदम तो उठ सकता है, लेकिन उसकी तरफ प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आप अपने तन मन वचन को निर्मल करके, निर्मल वातावरण में अपनी इंद्रियों के तल से ऊपर उठकर, अपने मन के तल से ऊपर उठकर, अपने अहम के तल से ऊपर उठकर, अपनी बुद्धि के तल से ऊपर उठकर परमात्मा के लोक में पहुंचो। और परमात्मा जब सबके अंदर बिना भेदभाव के है, तो तुम्हारे भीतर क्यों नहीं है? अपने ही भीतर लौटो और अपने परमात्मा का स्वानुभव करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपने जीवन को धन्य करो। और शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि जो लोक को बर्बाद करने के यहाँ पर चल रहे हैं अवगुण, इनसे सावधान और बचते रहते हुए अपना भजन ध्यान में, सत्संग परमार्थ सेवा में अपने देश को, अपने धर्म को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार को, अपने समाज को शिखर पर पहुंचाए। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।